हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2020 के लिए जीके का प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे। यह इस सीरीज का दूसरा लेक्चर है और इससे पहले मैंने एक और प्रैक्टिस सेट अपलोड कर रखा है। तो जिन लोगों ने अभी तक उस प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है, आप इस वीडियो को देखने के बाद उसे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप दिल्ली पुलिस 2020 की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए आज का प्रैक्टिस पेपर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पिछले वीडियो में मैंने 1 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे और नेक्स्ट का जो 25 क्वेश्चन बचा हुआ रह गया है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में शेयर बाजार की कार्यप्रणाली का विनियमन निम्नलिखित में से कौन करता है? अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पर 76 क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि भारत में जो शेयर बाजार है इसकी कार्यप्रणाली का विनियमन किसके द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है दोस्तों सेबी के द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जबकि इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि सेबी की स्थापना किस लिए की गई थी, यानी कि इसके पीछे का उद्देश्य क्या था। तो सेबी का मुख्य कार्य होता है कि जितने भी इंडिया में इन्वेस्टर्स हैं उन सभी की रक्षा करना, यानी कि उनके सभी इन्वेस्टमेंट की रक्षा करना। इसके अलावा जो स्टॉक एक्सचेंज है भारत में, उसमें भी डेवलपमेंट को सहायता करना। तो आपने यहाँ पर देखा कि सेबी की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 77, होम्योपैथी के संस्थापक कौन हैं? इसके संस्थापक हैं दोस्तों हैनीमैन, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 78, समुद्री व्हेल में अंग किस रूप में परिष्कृत होते हैं? तो जितने भी समुद्री व्हेल होते हैं इसके जो अंग हैं वो मीन पक्ष के रूप में परिष्कृत होते हैं, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और यही अंग दोस्तों समुद्री व्हेल को तरंगों से लड़ने में और उसके विरुद्ध तैरने में सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क किस राज्य के ज़िले में शुरू किया गया है? यह शुरू किया गया है केरल में, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, यह ब्रॉडबैंड कब शुरू हुआ था? तो सन 2015 में उस समय के तत्कालीन केंद्रीय संचार और सूचना प्रसारण मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद के द्वारा किया गया था। और केरल के कौन से ज़िले में किया गया था? तो यह हुआ था केरल के इडुक्की ज़िले में। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, आईसीएमपी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों एरर रिपोर्टिंग के लिए, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और देखिए, आईसीएमपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। इसका मुख्य कार्य होता है दोस्तों कि नेट चलाने के लिए जो राउटर्स का उपयोग किया जाता है, अगर इस राउटर्स में कोई भी नेटवर्क संबंधित समस्या आ जाती है तो इसके बारे में एरर रिपोर्ट शो करेगा आईसीएमपी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, डैश स्ट्रेट जावा द्वीप समूह और सुमात्रा को अलग करता है? जावा द्वीप समूह और सुमात्रा, इन दोनों को कौन अलग करता है? यह करता है सूंडा, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 82, लगभग 50 वर्ष शासन करने के पश्चात किसकी मृत्यु 1605 में हुई थी और उसे आगरा से बाहर सिकंदरा में दफनाया गया था? तो देखिए, यह मृत्यु हुई थी अकबर की, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए दोस्तों, अकबर ने 1605 में उसकी मृत्यु हुई थी, लगभग 50 साल की अपनी राजगद्दी संभालने के बाद, और फिर उसे बाद में आगरा के बाहर सिकंदरा में दफनाया गया था। वही अकबर के बाद उसका पुत्र सलीम गद्दी पर बैठा और सलीम ने गद्दी पर बैठने के बाद जहांगीर का टाइटल हासिल किया था। दोस्तों, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जहांगीर का मतलब क्या है, तो आपको मालूम होना चाहिए जहांगीर का मतलब होता है विश्व का विजेता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, डैश को वास्तुकार राजा कहा जाता है क्योंकि इनके शासनकाल के दौरान दुनिया ने मुगल साम्राज्य की कला और संस्कृति का एक अनूठा विकास देखा है।
तो यह कहा जाता है शाहजहाँ को, यानी कि ऑप्शन एक करेक्ट आंसर है। और इसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था कि शाहजहाँ का जो काल था, इस काल को कला और संस्कृति का एक अनूठा काल कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि शाहजहाँ ने कौन कौन से फेमस मॉन्यूमेंट्स को बनवाया है। तो सबसे पहला तो आप सभी को मालूम है कि आगरा में यमुना नदी के किनारे ताजमहल, इसके अलावा शाहजहाँ ने दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद का भी निर्माण कराया है। तो 3 फैक्ट आप लोग यहाँ से याद रखिए। पहला, शाहजहाँ को वास्तुकार राजा कहा जाता है। दूसरा कि इनके काल को कला और संस्कृति का एक अनूठा काल कहा जाता है। और तीसरा कि इन्होंने क्या क्या बनवाया था, तो शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था ताजमहल, लाल किला और जामा मस्जिद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। डैश ने मेहरुनिसा से निकाह किया तथा जिसे उन्होंने नूरजहाँ की उपाधि प्रदान की। मेहरुनिसा से किसने निकाह किया था? यह किया था औरंगजेब ने, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों, औरंगजेब ने 1658 में अपनी गद्दी संभाली थी और उसने 1707 तक इसमें राज किया। इसी दौरान उसने मेहरुनिसा से निकाह किया था, जिसे बाद में नूरजहाँ भी कहा गया, जिसका मतलब होता है विश्व ज्योति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित में से किसने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था? लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया गया था न्यूलैंड्स के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और उसने यह लॉ 1805 ईस्वी में दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? हमारे शरीर में श्वसन का नियंत्रण किया जाता है मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 87 नंबर। विशाल स्नानागार यानी कि ग्रेट बाथ कहाँ पर मिला था? आपने हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ा होगा, तो उसने यहाँ पर एक टर्म आया होगा ग्रेट बाथ। यह मिला था दोस्तों मोहनजोदड़ो में, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र में दिखाई देते हैं जबकि दूसरे तल में बिंदु केंद्र के बाहर दिखाई देते हैं? इस दृष्टि दोष को कहा जाता है अबिंदुकता, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और इसे इंग्लिश में एस्टिग्मेटिज्म के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों देखिए, यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि यह जो अबिंदुकता होता है एस्टिग्मेटिज्म, इसे ठीक करने के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है? तो इसे ठीक करने के लिए सिलेंड्रिकल बाइफोकल लेंस का यूज किया जाता है। तो यह लेंस का नाम आप लोग याद रखिए, कई बार एग्जाम में आप क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। 1933 में अर्थशास्त्र में माइक्रो और मैक्रो शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये दोनों टर्म यूज किया गया था रगनार फ्रिस्क के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? यह सेलिब्रेट किया जाता है प्रत्येक वर्ष 5 जून को, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और इस दिवस की स्थापना कब की गई थी? तो 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना की गई थी, तभी से प्रत्येक वर्ष 5 जून को यह सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। सारनाथ में स्थित डैश स्तूप का निर्माण महान मौर्य सम्राट अशोक ने किया था। भारत में स्थित प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है। तो देखिए कौन सा था यह निर्माण किया गया था धमेख का, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक्टिनाइड है? तो दोस्तों एक्टिनाइड ग्रुप में आते हैं क्यूरियम, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और इसका एटॉमिक नंबर 96 होता है। अगला प्रश्न है 93। ऑक्टेव्स के सिद्धांत के अनुसार यदि रासायनिक तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो एक समान भौतिक और रासायनिक गुणों वाले तत्व प्रत्येक कितने तत्व के अंतराल पर आते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑक्टेव्स लॉ था इसके अनुसार ये सारे तत्व
7 एलिमेंट्स के अंतराल पर आते हैं, यानी कि पहला एलिमेंट हो गया, इसके बीच में टोटल 7 एलिमेंट फिर होंगे, और जो 8वां एलिमेंट होगा ना उसका रासायनिक और जो भौतिक गुण होगा दोनों पहले वाले एलिमेंट के इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, जिस स्थिति में सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसे नाम दिया जाएगा बजट घाटा, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, क्रिकेट के खेल का विश्लेषण करने के लिए नए मंच सुपर स्टेट में जिन 3 मैट्रिक्स को शामिल किया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो देखिए, क्रिकेट खेल का विश्लेषण करने के लिए 3 नए मैट्रिक्स को शामिल किया गया है। ये तीनों मैट्रिक्स हैं लक इंडेक्स, स्मार्ट स्टेट्स एंड फोरकास्टर, जबकि स्कोर इंडेक्स इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, वे कौन सी 2 धातुएं हैं जो सिल्वर रंग की नहीं होती है? तो वे दोनों धातु है तांबा और सोना, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, जब रंगीन अक्षरों पर समतल कांच की मिट्टी रख दी जाती है तो कौन सा अक्षर कम उठा हुआ दिखाई देता है? अगर हम किसी रंगीन अक्षर पर प्लेन कांच की मिट्टी रख देते हैं तब वह दिखाई देगा, जो लाल रंग का है ना वो सबसे कम ऊंचा हुआ उठाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था? यह मिशन सौंपा था उसने मलिक कफूर को, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? इसकी प्रतिरोधकता होती है असीमित, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर, निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? तो 100 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और आपके हिंट के लिए मैं बता दूं कि फर्स्ट और डी ऑप्शन गलत है, यानी कि या तो बी सही है या फिर सी सही है। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि 100 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। और दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें।